गुड इवनिंग साथियों। पुराने दिनों की बात है जब लोग पैदल यात्रा करते रहते थे एक गांव से दूसरे गांव, पैदल या कुछ थोड़े श्रीमंत लोग घोड़े सवारी और राजा अपने रथ के ऊपर। आम आदमी करीब करीब 5 गांव के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जीवन में एकाध बार कभी कोई यात्रा पर निकलते थे बड़ी। एक व्यक्ति एक गांव से निकला, अपने गांव से सुबह सुबह, और उन दिनों में व्यक्ति अपना खाना, अपना फूड, अपना बाथा नेचुरली साथ में लेके निकलता था। ऐसे होटल्स वगैरह नहीं रहती थी। कहीं पहुंचे तो लोग बड़ा आतिथ्य से खिला देते थे, इसलिए तो अतिथि बोलते थे उसका। तिथि के बिना जो आए, बिना तिथि बताए आए, वो अतिथि। तो ये पुराने दिनों की ये बात है। सब लोग एक गांव से दूसरे गांव, 4-10 गांव आगे भी पैदल चलते थे। एक यात्री कुछ काम से 10-20 किलोमीटर दूर गांव उनको जाना था, दूसरे गांव। साथ में अपना दोपहर का लंच बांध के सुबह निकल पड़ा। ठीक 12-12:30 बजे पहुंचा होगा, कुछ आधे रास्ते पे सोचा बड़ा पीपल का वृक्ष है, खाना भी खा लूँ, सुबह 4 बजे से पैदल निकला हूँ, आधा घंटा आराम भी कर लूँ। अच्छी सी पीपल के वृक्ष की छाँव थी। हर टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, आपको पता है पीपल का वृक्ष। बड़ा घना अच्छा वृक्ष था। बढ़िया खाना खा लिया। खाना खा के थोड़ा सो गया, लेट लिया। थका हुआ आदमी प्राकृतिक छांव और खाने के बाद नींद तो बहुत ही अच्छी आती है, सो गया। बड़ा गाढ़ निंद्रा में सोया हुआ था। 1 घंटा बीत गया, अच्छी तरह नींद ले रहा था। ऊपर भी पीपल के वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे थे। एक हंस बैठा था। आपको पता है कि जैसे ही समय बीतता है सूर्य की दिशा बदलती है। उस मुसाफिर के मुंह पे धूप आने लगी। जब सोया तब तो उसने एडजस्ट किया था, लेकिन 1 घंटे में जो सूर्य की गति से उसके चेहरे पे धूप आने लगी। ऊपर हंस ने देखा, बड़ा करुणामूर्ति हंस। बड़ी करुणा के कारण उस हंस ने पांखें फैला दी ठीक उसके मुंह के ऊपर। ऊपर डाली पे बैठा था, ऐसे पांखें फैला दी और पूरा धूप उसने अपनी पांखों पे ले लिया और इस मुसाफिर को बड़ी छाया मिलने लगी। धूप उसको हटा दिया इसने। अब उसी डाली पे एक कौवा बैठा था। कौवा ये सारा देख रहा था तमाशा। कुछ आधे घंटे के बाद वो मिस्चीवियस कौवा, वो शरारती कौवा, उसने धीरे से उस मुसाफिर के मुंह पे शिट लगा दिया और शिट लगा के वो दूसरी डाली पे चला गया। देखता रहा। वो मुसाफिर सहज भाव से बड़ी गहरी नींद में था, तो उसने अपने हाथ से, जैसे अपने को नींद में मच्छर कभी आता है तो अपन नींद में ही उसको उड़ा देते हैं और अपनी नींद कंटिन्यू रखते हैं।
तो उस मुसाफिर ने भी वो जो कौवे की जो शीट थी वो अपने मुंह से हटा दी, उसकी नींद चालू रही। फिर से 5-10 मिनट के बाद कौवा आया और ठीक उसने वही काम किया जो पहले किया था। दूसरी बार भी उसके चेहरे के ऊपर शीट लगा के वो सामने दूसरे पेड़ पे चला गया। इस बार मुसाफिर उठ गया, काफ़ी समय से भी सोया था, और दोबारा शीट गिरी चेहरे पे, उठ गया, उठ के शीट हटाई और सीधा उसने देखा तो हंस पांखें फैला के बैठा था। बड़ा गुस्सा आ गया। उसने सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि अच्छा तुम ये काम कर रहे हो ऊपर बैठकर और मैं सोया हूँ। उसने सीधा अपना तीर कमान लिया और तीर कमान लेके, धनुष्य लेके, सननन करके उस हंस के ऊपर चढ़ा दिया और हंस गिर के मर गया। उसको तीर लगा दिया। ये सारा ड्रामा, ये सारी परिस्थिति एक दूर एक ऋषि देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि ये कैसी बात है। कौवे ने शीट लगाई, हंस ने इस यात्री को छांव दी और प्राण भी हंस को गंवाने पड़े। वो बड़ा व्याकुल हो गया और उसने अपनी एक संहिता लिखनी शुरू की, एक उपनिषद लिखने शुरू किया। और उपनिषद में उसने 2 बातें बताई साथियों। पहली बात कि जीवन में संग बहुत महत्व की चीज है। जैसा संग वैसा रंग। दूसरी बात, बिना मांगे किसी को किसी भी प्रकार की चीज देना वो गलत है। अगर किसी को प्यास लगी है तो प्यास से पानी उनको दो, तो उस पानी का भी उपयोग है, उसका भी व्यर्थता नहीं होगी। और बिना प्यास अगर पानी दोगे तो पानी का भी मिसयूज होगा, वो भी यूजलेस हो जाएगा। लेकिन पहली बात जो है साथियों, वो हमें आज समझना है। जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग। ये पुरानी बात है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आइंस्टाइन के बाद का जो साइंटिस्ट वेरिसोफन हो गया, उसने ये बात को साइंटिफिकली हमारे सामने व्यक्त की। उसने बोला कि ये सारा संसार पूरा क्वांटम किरणों से बना हुआ है। आप जिसके भी साथ रहते हो उस व्यक्ति का पूरा उसका शान वान, उसकी सारी चीजें आप लेते हो। यू आर शेयरिंग, whomever you are staying, किसी के भी साथ आप रहते हो, आपका शेयरिंग शुरू हो जाता है। आपके क्वांटम जो तरंग है और उनका भी शेयरिंग शुरू हो जाता है। आपके क्वांटम्स उनके शरीर में, उनके वातावरण में फैल जाते हैं, उनके क्वांटम्स आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपकी भाव में चले जाते हैं। संग अत्यंत महत्व की चीज है। हर चीज का संग, चाहे वो व्यक्ति का संग हो, चाहे वो वस्तु का संग हो, चाहे वो पदार्थ का संग हो, चाहे वो पुस्तक का संग हो, चाहे वो मूवी का संग हो, चाहे वो टीवी का संग हो। आप जो देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आप आत्मसात कर रहे हैं।
You are not statue. You are full of quantum vibes. You are full of quantum rays. You are full of energy. So you are all the time receiving. We have got trillions of receptors. Every time हमारा जो शरीर है, हमारा जो अस्तित्व है, ये पूरी जो संसार की जो पूर्ण जो समुद्र है, उसमें रिवर की तरह उसमें मेल्ट होता है। रिवर की तरह वो बाहर समुद्र की चीज अपने अंदर लेता है, अपनी चीज समुद्र को देता है। हर क्षण साथियों हम हर चीज लेते हैं, देते हैं। हर क्षण हर व्यक्ति जिसको भी आप मिलते हैं, आप कोई भी एक सीन देखते हैं मूवी में, टीवी में, वो पिक्चर जो है, वो जो सीन है, वो साइंटिफिकली देखा गया है, कम से कम 21 दिन तक आपके ब्रेन में वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से छपा रहता है। इसलिए देखिए, कम से कम कभी कभी तो वो काफ़ी सालों तक वहाँ पे, जैसी उस सीन की इंटेंसिटी और जैसी आपकी उस सीन को लेने की इंटेंसिटी, ये जीवन और ये हम मनुष्य फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, फुल ऑफ मल्टीपल फैकल्टीज से भरे हुए हैं। कौन सी चीज रखना है, कौन सी चीज आपके पास रखना है, कौन सा पुस्तक पास रखना है, कौन से व्यक्ति के साथ मिलना है, कौन से वातावरण में जाना है, कौन सा खाना खाना है, आपका संपर्क और संसर्ग आपका वर्तमान और भविष्य तय करता है। साथियों, जैसा संग वैसा रंग, यानी वर्तमान को तो वो 100% इन्फ्लुएंस होता है, वर्तमान को तो अवश्य वो इफेक्ट करता है, भविष्य को भी संग का इफेक्ट रहता है। जैसा आपका संग, अगर आपका संग अद्भुत वस्तु और अद्भुत व्यक्ति के साथ है तो आपको अद्भुतता मिलेगी। अगर आपका संपर्क और आप खुद का संपर्क दूसरे के साथ है तो उनको भी आप देते हैं। यू आर ऑल द टाइम, एवरी टाइम एक्सचेंजिंग, गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग। वी ऑल आर फुल ऑफ वाइब्स, क्वांटम रेज। वी आर नॉट स्टेच्यू। और क्वांटम रेज का काम ही यही है, आदान प्रदान, दी एक्सचेंज। बहुत ही महत्व की बात है, जाग जाइए, क्योंकि हर चीज का संग आपके जीवन को बना सकता है, नेगेटिव चीज का संग आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। संग बहुत महत्व की चीज है। आप कितने भी कमिटेड हो, फिर भी संग से आपके कमिटमेंट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संग के प्रति, हर प्रकार के संग के प्रति अत्यंत जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों के लिए वो निर्णायक है। साथियों, संग इतना डीप बात है, इसको बहुत गहराई से लो, इसको बहुत सीरियसली लो, क्योंकि इससे आपका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्णायक बनते हैं। इसका इफेक्ट, संग का इफेक्ट दोनों जगह है। तो आपका साथ और संग, इसके प्रति आप अत्यंत जागरूक हो जाइए। हर क्षण आप
देखते रहिए कि आपका संग पॉजिटिव व्यक्ति के साथ है, नेगेटिव व्यक्ति के साथ है। आपका संग पॉजिटिव पुस्तक से है, नेगेटिव पुस्तक से है। आप सीरियल्स, टीवी पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। आप क्रिमिनल्स चीज देखते हैं, इनोसेंट चीज देखते हैं। आप डाउट बनाने वाली चीज देखते हैं, क्रिस्टल चीज देखते हैं। जो देखते रहेंगे उस अनुसार आप अपने आप को ढालते रहेंगे। उसके बीच आपके अंदर बहुत गहराई में पहुंच जाएंगे। देखना, सुनना, ये सारे जो सेंसेस हैं, सारी जो इंद्रियां हैं, और उसके ऊपर मन, ये 6 इंद्रियां और मन से आप क्या क्या ले रहे हैं, किस किस को मिल रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी जो चीज है वो सारी चीज आपको बनाता है, आपके अस्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके जीवन को, आपकी मूर्ति को। ये संग पूरा शेप देता है। संग से आपकी जीवंत मूर्ति को शेप मिलता है। हर रोज समय समय पर आप अपने संग के बारे में स्पष्ट बनिए। संग के बारे में आप जागरूक बनिए। जितना पॉजिटिव, सम्यक, सार्थक, सत्य संग रहेगा, आपकी यात्रा भी सम्यक, सार्थक और संतोषी रहेगी। हर प्रकार का संग, संग से बने रंग। जिसके साथ रहोगे वैसी शान और वान, वान यानी कलर, कलर भी वैसा हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड थोड़ा सा सांवला है, अगर वाइफ थोड़ी सी ज़्यादा गोरी है, 20 साल जब साथ रहते हैं तो हस्बैंड भी जो सांवला था थोड़ा गोरा हो जाता है, और वाइफ थोड़ी सी जो पहले गोरी थी थोड़ी सांवली हो जाती है। वो लोग सान और वान, वान यानी कलर, सान यानी बुद्धि, वो जब साथ रहते हैं 20 साल तक, 10 साल तक, तो उनके जो एटम्स हैं, उनके शरीर के एटम्स वो एक्सचेंज होते रहते हैं। उनके मन के एटम्स, उनके बुद्धि के एटम्स, उनके भाव के एटम्स, वो सारे एक्सचेंज होते रहते हैं। कलर भी चेंज हो जाता है। हजारों लाखों लोगों में देखा है, आप खुद देखना, और ये देख के आप इस सत्य को प्राप्त करना कि आपको अपना संग हमेशा चेक करना है, हमेशा चेक करना है। जैसे आप कैसे रात को सोते समय आप अपना हिसाब चेक करते हो, कुछ दिनों के बाद अपना आप डायरी चेक करते हो, क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, मेरा बैलेंस शीट कैसा है। अरे वो बैलेंस शीट तो तेरा अभी यहाँ रहेगा। अगर ये बैलेंस शीट नहीं समझा, संग का बैलेंस शीट, तो वर्तमान भी बिगड़ेगा या सुधरेगा, सही संग है तो, और गलत संग है तो बिगड़ेगा, और भविष्य भी बिगड़ेगा। संग के प्रति अत्यंत जागरूक हो जाइए। साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया है। अपने उपनिषद की जो मैंने कहानी बताई, वो कहानी भी आप एक बार और सुन लेना कि वो हंस का संग कौवे के साथ, वो कौवे के साथ उस डाली पे बैठा था, और उसको छां देने के बावजूद भी संग गलत था, हंस को मरना पड़ा। आप किसी गलत व्यक्ति के साथ कभी बैठे हैं और वहाँ पे फायरिंग हो सकता है आपका भी नुकसान हो जाए। आप किसी सही व्यक्ति के पास नदी के किनारे बैठे हैं, हो सकता है आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, संबोधि प्राप्ति हो जाए। संग से पूरा आपका जीवन या बदलता है, या बिगड़ता है, या बनता है। आपको अपना जीवन को बनाना है, उत्कृष्ट बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, संतोषी बनाना है, आगे का जन्म भी आपको अच्छा बनाना है।
ये जन्म में आपको संतोषी बन के जीना है और जाना है, संग आपका सही होना जरूरी है। हर समय संग के प्रति, और हर चीज का संग, व्यक्ति का संग तो अत्यंत महत्व का है। मैं बहुत बार कहता हूँ, अगर सही संग नहीं है तो अकेले रहो, लेकिन गलत संग नहीं चाहिए। अगर सही किताबें नहीं है तो बिना किताबें रहो, गलत किताबें पढ़ी रहेगी, वो पढ़ी पढ़ी आपके इंटेलेक्ट को खराब करेगी। अगर टीवी देखना है, सही देखो, सही संग, सत्य संग, संतोषी संग, पूर्ण संग आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। साथियों, हर समय हमें, हर 10 दिन पे हमें अपने आजू बाजू के संग के प्रति सोचना है। हमारा कम्युनिकेशन किससे ज़्यादा हो रहा है, हम क्या देखते हैं, हम किससे रहते हैं, हम किससे बात करते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या कपड़ा पहनते हैं, हमारी चप्पल क्या है। हर चीज का संग, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर एवरी टाइम रिसीवर, you are receiving every time all the vibes, all lakhs of thoughts and situation. तुम हर टाइम रिसीव करते हो, तुम्हारा अस्तित्व रिसीवर से भरा हुआ है। हर टाइम तुम कुछ न कुछ ग्रहण करते हो। तुम सोए सोए भी बहुत चीज़ें ग्रहण करते हो। तुम जागरूक अवस्था में कॉन्शियस माइंड से भी बहुत सारी चीज ग्रहण करते हो। तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि हर टाइम ग्रहण करता है, कुछ न कुछ लेता रहता है, कुछ न कुछ आत्मसात करता रहता है। इसलिए बी वेरी कॉशियस, बिकॉज you are not dead statue, you are not made of flesh and bone, you are made of full of intelligence, full of quantum rays. We are extremely sensitive human beings. Every time we are accepting, every time we are grasping, every second जागरूक होना बहुत जरूरी है। और अभ्यास से आप जागरूक हो जाओगे, आप अपने संग को अवश्य सुधारते रहोगे। उस दिशा में आप क्या ध्यान जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपका खुलना चाहिए, वो इंद्रिय आपकी ओपन होनी चाहिए, वो कॉर्नर आपका अभी तक ढका हुआ है संग का, वो ढका हुआ कॉर्नर को आज खोल डालो। आज समझ लो, आपका संग आपका वर्तमान बनाता है, आपका संग आपका फ्यूचर बनाता है, आपको बनाता है। हम सब अच्छे संग में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें,